हेलो फ्रेंड्स, अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हो अपनी नई गाड़ी BS सीरीज में, या कोई और रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हो और आपको कोई ब्रोकर वगैरह को पैसे नहीं देने और अपने पैसे बचवाने, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैंने डायरेक्टली RTO ऑफिस में जाकर अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि गाड़ी में जिसमें मैं बैठा हूँ और जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है उसमें मैंने रजिस्ट्रेशन कराया। तो ये वीडियो आपके लिए है, आपका पैसा सेव करने के लिए। और सबसे बेहतरीन वीडियो, ऐसी वीडियो आपको YouTube पे नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं खुद डायरेक्टली RTO में गया और वहां पे जाके मैंने अपनी गाड़ी को रजिस्टर्ड किया BS सीरीज में। सारी डिटेल, कैसे कंपनी में अप्लाई करे, कैसे फॉर्म डाउनलोड करे, कैसे डायरेक्टली जाए, कौन से स्टेप करने, सारी चीज इस वीडियो में मिलेगी। तो करते हैं स्टार्ट इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि BS सीरीज क्या है। क्या है BS सीरीज यार? जो आजकल ये जो नंबर दिख रहा है, ये क्या है, क्या बना दिया गवर्नमेंट ने? सो BS सीरीज का मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आपने कोई कार दिल्ली से खरीदी और आपने दिल्ली में कोई रजिस्ट्रेशन कराया, नॉर्मल रजिस्ट्रेशन, बट आपकी जॉब है ट्रांसफर वाली, आपकी जो जॉब की वजह से आपका जो लोकेशन है या आपका जो ट्रांसफर हो गया बेंगलोर में या मुंबई में, तो आप दिल्ली के रजिस्ट्रेशन नंबर को अब मुंबई में चलाओगे या बेंगलोर में चलाओगे तो थोड़ी परेशानी होती है। 1 साल कुछ नहीं बोलते, बट 1 साल से ज़्यादा रह रहे हो, 2 साल रह रहे हो, तो क्या वैसे नॉर्मली जो रूल है, आप दिल्ली में NOC डालोगे RTO से, वहाँ से NOC लोगे, वहाँ का जो रजिस्ट्रेशन का पैसा है, जो आपको टैक्स दिया था, वो आप वापस लोगे। उसके बाद कर्नाटका जाओगे, कर्नाटका में दोबारा रीअप्लाई करोगे और वहाँ पे कर्नाटका का टैक्स दोगे। तो ये काफ़ी हेडेक है, और इसमें फिर यार आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वो सस्ता है और कर्नाटका में महंगा है या मुंबई में महंगा है। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2020 या 21 में, नितिन गडकरी साहब ने लॉन्च किया BS सीरीज। BS सीरीज अगर आप रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो एक तो आपको स्टैंडर्ड टैक्स है। अभी क्या होता है, हर स्टेट में टैक्स वेरी करता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है कि आपको एक स्टैंडर्ड टैक्स देना है। जैसे अगर आप हिमाचल में रहते हो तो आपको नुकसान है, आप अगर भारत नंबर लेते हो तो आपको नुकसान है, क्योंकि आपको ज़्यादा पेमेंट देनी पड़ेगी। वहीं अगर आप कर्नाटका में रहते हो, तमिलनाडु में रहते हो या कहीं और रहते हो, अगर तब BS सीरीज करते हो तो आपको फ़ायदा है। तो ये प्रोस एंड कॉन्स है, और आप डिसाइड करो कि आपका पैसा कहाँ बच रहा है और आपकी जॉब कैसी है। तो उसको देख के, सारे फैक्टर देख के आप डिसाइड करो कि आपको भारत नंबर लेना है या नॉर्मल नंबर लेना है। अब BS सीरीज में क्या होता है कि भाई BS सीरीज लेके आप ऑल इंडिया जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोकने वाला, और एक आपको यूनिक नंबर मिल जाता है। तो ये तो बात हुई BS सीरीज नंबर की। अब मैं बात करता हूँ कि कौन उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यार उनको ना अप्लाई कर सकते हैं 2 तरीके के लोग। एक तो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, और एक थोड़ा और इसमें ट्विस्ट है, आप प्राइवेट एम्प्लॉय हैं बट अगर आपकी कंपनी 4 से ज़्यादा स्टेट में है तो आप इस नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आपकी जॉब ट्रांसफ़र वाली है और आपकी जो कंपनी 5 स्टेट या 4 स्टेट या 4 स्टेट से ज़्यादा में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें डिस्कस करता हूँ कि कौन से स्टेट में ये अभी अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पे कुछ स्टेट में वैसे ये आया तो पूरे इंडिया के लिए था, बट कुछ स्टेट में अभी अवेलेबल नहीं है। जैसे कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, साउथ के जितने भी स्टेट हैं उसमें ये अवेलेबल नहीं है। अगर ये अवेलेबल है तो उड़ीसा में भी है, महाराष्ट्र में अवेलेबल है अगर साउथ की बात करूँ मैं तो, बट ये साउथ में नहीं आते। बट केरला वगैरह में अभी अवेलेबल नहीं है, कर्नाटका में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, और मतलब और भी जो भी आसपास स्टेट है, अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो उसमें नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, कि मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, बट मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखें, और अगर पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें। मैं ये सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। अगर आपके स्टेट में BS अलाउ नहीं है तो आप कैसे दूसरे स्टेट में जाके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि ये मैंने रजिस्ट्रेशन खुद कराया है विदाउट एनी ब्रोकर एंड ऑल। कोई ब्रोकर, किसी दलाल वगैरह को 1 रुपया नहीं दिया, डायरेक्ट RTO ऑफिस में गया। क्योंकि यार RTO ऑफिस में ना बहुत अच्छा हो गया है अभी जब से ये गवर्नमेंट आई है मोदी की। ये किसी का लाइक प्रमोशन वगैरह नहीं है, बट मैंने ये खुद फील किया है कि यार मैं डायरेक्ट RTO के ऑफिस में गया और RTO से बात करी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। एक बंदा भेजा कि जाओ इनका रजिस्ट्रेशन करा के आओ। अब भाई सिंपल स्टार्ट करते हैं कि प्रोसेस। तो अगर आप प्राइवेट, देखो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तब तो बहुत ईजिली आप कर सकते हो।
उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन वगैरह है नहीं और हर स्टेट में अवेलेबल है। कर्नाटका वगैरह सारे स्टेट अधिकतर गवर्नमेंट वालों के लिए तो सारे ही लोग रेडी हैं। बट अभी प्रॉब्लम आती है जो हमारे प्राइवेट एम्प्लॉई हैं और जिनकी कंपनी 4 से ज़्यादा स्टेट में, जैसे मैं SCL में था तो मेरी 4 से ज़्यादा स्टेट में है, तो मैंने ये इसके लिए अप्लाई किया था। तो अब मैं पूरा प्रोसेस बताता हूँ यार। सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो कंपनी लिख के दे कि यार हमारा जो ऑफिसेज हैं वो 4 स्टेट से ज़्यादा हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा, लिंक में एक फॉर्म दे रखा है, उसको डाउनलोड करना है। उसका नाम है फॉर्म 60। तो आपको फॉर्म 60 डाउनलोड करना है और उसमें बस यही लिखा है कि मैं ये ऑथराइज करता हूँ कि ये मेरी जो हमारी जो कंपनी है वो 4 स्टेट से ज़्यादा है और ये वगैरह, ये मेरे एम्प्लॉय हैं अंकुश वगैरह, जो भी आपका नाम होगा, जो ID होगी, वो सब फॉर्म होगा। आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप देख लो, इस तरीके का वो फॉर्म है। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन देनी है आपको, अपनी कंपनी की GST नंबर, पैन नंबर वगैरह, जितनी भी चीज़ें हैं वो सब कुछ देनी है अपनी कंपनी की। सबसे पहले अगर आपकी नई गाड़ी है तो आपको एक फ़ाइल लेनी है जो आपको शोरूम वाला देता है। वो फाइल पूरी कंप्लीट देते हैं। मैंने भी शोरूम से वो फाइल ली थी और उसमें कोई कमी नहीं होती क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है, प्रोसेस क्या क्या चीज़ चाहिए, उसमें सब नंबर वगैरह, इनवॉइस वगैरह, जितने भी सब कुछ है, सब कुछ होता है। उसके बाद वो फाइल को लेके आपको RTO ऑफिस जाना है। RTO ऑफिस का जो पहला प्रोसेस है, सबसे पहला प्रोसेस होता है कि एक बंदा आता है आपकी गाड़ी में, चेक करता है आपके इंजन चेज नंबर, तो वो पहला काम है। उसके बाद वो साइन कर देता है कि ये फाइल ओके है और ये गाड़ी जो है इसके जो चेज नंबर है इनवॉइस से मिल रहे हैं और ये गाड़ी गुड टू गो है आगे की प्रोसेस के लिए। उसके बाद आपको जाना है RTO के ऑफिस के अंदर। RTO ऑफिस के अंदर एक बंदा, एक पूरा एक डेडिकेटेड वो है, आप स्क्रीन पे देख रहे होगे, डेडिकेटेड एक पूरा ऑफिस है उसके लिए। वो एक मेल भेजेंगे शोरूम पे और वो शोरूम पे मेल जाएगा और शोरूम का जो मैनेजर वगैरह है वो उसको अप्रूव करके दोबारा RTO ऑफिस में भेजेगा। उसके बाद वो फाइल को आगे बढ़ा देंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है कि आपको टैक्स वगैरह कहाँ देना है। वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि टैक्स आपको कहाँ देना है। तो आपको सिंपल जाना है दूसरे विंडो पे। यहाँ पे बहुत अच्छे से प्रॉपर विंडोज वगैरह बनी हुई है। टैक्स की विंडो अलग है। टैक्स की विंडो के लिए आपको वो फाइल लेके जानी है, वो वहाँ पे जमा कर देनी है। वो सब कुछ पूछेगा, आपके चारों ऑफिस के एड्रेस पूछेगा, वेरीफाई करेगा कि आपके जो 4 स्टेट में अलग अलग ऑफिसेस हैं वो कहाँ है। तो वो लिख के लेके जाना है सारे चारों स्टेट में जो आपके ऑफिसेस हैं उनकी पूरा एड्रेस वगैरह लिख के जाना। तो वो पूछेगा, वेरीफाई करेगा, साइन वाइन लेगा। उसके बाद आपको एक मैसेज आ जाएगा, रजिस्टर्ड कर देगा आपकी गाड़ी को वेबसाइट पे और आपके बाद उसके बाद उस पर आपको एक लिंक मैसेज आ जाएगा और उस मैसेज में आपका क्या होगा, टैक्स होगा आपकी गाड़ी के अकॉर्डिंग। वैसे जो इसका जो टैक्स होता है 10 लाख से नीचे गाड़ी का 10% है और ऊपर का कुछ ज़्यादा है 12 से 13%। वो आपकी स्क्रीन पे है, वो मैं दिखा रहा हूँ, आप देख लो। उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स दे दोगे और इसमें जो टैक्स होगा वो स्प्लिट होगा, एक साथ आपको टैक्स नहीं देना होगा। अगर आपका टैक्स 1 लाख रुपये है तो इसमें क्या होगा, वो 7 साल के लिए, अगर आपके लिए 15 साल के लिए आपकी गाड़ी रजिस्टर्ड होती है तो आपको 7 बार में देना होगा, हर 2 साल बाद, हर 2 साल बाद। तो अगर आपका 1 लाख है तो कुछ समथिंग 20,000 रुपये, 15,000 रुपये पड़ा। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। तो एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है इस भारत नंबर का वो ये है कि आपको जो टैक्स है वो एक साथ नहीं देना पड़ता। तो अगर आप जब टैक्स एक साथ नहीं देंगे तो ये आपकी बहुत अच्छी सेविंग हो जाएगी, क्योंकि गाड़ी लेते वक्त वैसे भी बजट टाइट रहता है। और अगर 2 लाख 3 लाख रुपए अगर आप टैक्स एक साथ की जगह आप स्प्लिट करके दें, हल्के हल्के दें, तो वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई आपको करना है। उसके बाद मैसेज आ जाएगा, आपको चालान कटाना है। आपको क्या करना है, उसको ऑनलाइन पे कर सकते हो। रिसिप्ट को देने के बाद वो आपको बोलेगा कि यार अब आपको 3-4 दिन में या 2-3 दिन में आपके उसमें ही RC आ जाएगी और नंबर प्लेट्स आ जाएंगी। आपको 2-3 दिन बाद सिंपली एक मैसेज आ जाएगा। उस मैसेज में आ जाएगा कि यार ये है आपकी RC और ये नंबर आपको अलॉट हुआ है। उसके बाद क्या करना है कि आपको नंबर प्लेट के लिए फिर आपको शोरूम जाना होगा। तो क्योंकि शोरूम से ही नंबर प्लेट अलॉट होती है, क्योंकि हाई सिक्योरिटी वाली वो चाहिए होती है। उसके बाद आप शोरूम पे जाओगे, नंबर प्लेट लगाओगे, उसके फोटो खींच के शोरूम वाला अपडेट करेगा। जैसे मेरे केस में क्या था कि कर्नाटका से मैंने गाड़ी ली और मैंने रजिस्ट्रेशन कराई यूपी में। तो मेरा शोरूम तो कर्नाटका में, तो वो तो उसको तो एक्सेस होगा नहीं यूपी का। तो मैं यहाँ यूपी के किसी भी शोरूम पे जाके ये काम करवा सकता हूँ, महिंद्रा के शोरूम पे जाके। कुछ नहीं, बस कर्नाटका से आपने गाड़ी ली है तो वहाँ से सारी फाइल लो। और अगर आप उस स्टेट में, जैसे यूपी में मेरा जो नेटिव प्लेस था, जो मैं रहता हूँ परमानेंटली यहाँ पे रहता हूँ, तो यहाँ का मेरा आधार कार्ड वगैरह सब था, इसीलिए मैंने यहाँ से अप्लाई किया। तो आप जिस भी RTO से डाल लोगे वहाँ का आपको एड्रेस प्रूफ तो चाहिए ही चाहिए। फ़ोटो खींच के गाड़ी के फिर वो अगेन उस सिस्टम में डालता है, फिर आप RTO जाओ और आपको फाइनली RC मिल जाती है। और ये RC ऐसी होती है। तो ये था भाई इस ब्लॉग में, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन BH नंबर से रिलेटेड। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है
तो क्योंकि मैंने ये डायरेक्ट जाके करा है, आपने देखा होगा वीडियो में सब कुछ, ये तो बिल्कुल भाई आपका बहुत पैसा बचा देगी। शोरूम से भी आप मत कराओ, अगर नई गाड़ी ली है तो शोरूम से भी रजिस्टर्ड मत कराओ, क्योंकि वो भी बहुत पैसा मारते हैं भाई। तो भाई करप्शन फ्री करो इंडिया को, और करप्शन मत होने दो। डायरेक्टली जाओ आरटीओ, वहाँ जाके देखो, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत ही इजी प्रोसेस है, ऑनलाइन है सब कुछ चीज़, तो कोई गड़बड़ी कुछ हो नहीं सकती। तो वहाँ पे जाओ और डायरेक्टली अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, बहुत इजी स्टेप्स है। और अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो यार नीचे कमेंट करो, मैं विद इन 24 आवर्स में आपको रिप्लाई करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है, लिख के दे रहा हूँ। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार औरों के साथ शेयर कर दो। आपके किसी दोस्त को अगर वो सोच रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराना है, BH रजिस्ट्रेशन कराना है या कोई और रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसको शेयर कर दो। और अगर ज़्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लो, मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको भी फ़ायदा हो जाएगा फ्यूचर में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, जय हिंद।